एक टैक्सी ड्राइवर जो गोरखपुर से रात को ड्राइव करते हुए आ रहा था। यह अकेला ड्राइवर अंधेरी रात में ड्राइव कर रहा था। अंधेरा इतना था कि उसे अपनी गाड़ी के हेडलाइट के अलावा कहीं और से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उसी सुनसान रास्ते में अंधेरी रात में उस टैक्सी ड्राइवर को दिखती है एक औरत जो कि उससे लिफ्ट मांग रही होती है। वो टैक्सी ड्राइवर उस औरत को लिफ्ट दे देता है, लेकिन उस औरत को लिफ्ट देना उस टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि असल में वो कोई औरत थी ही नहीं, बल्कि वो थी एक चुड़ैल। दोस्तों, आज की कहानी शेयर करी है अमन ने। अमन बेसिकली एक ड्राइवर है जो खुद की ही गाड़ी चलाते हैं एज अ टैक्सी। और ये तब का टाइम था जब ओला उबर जैसा कुछ नहीं था। लोग मोस्टली ताज या ब्लाब्ला जैसी बुकिंग साइट से अपनी गाड़ियां बुक करते थे। ये कहानी अराउंड 2015 की है, जब अमन एक फैमिली को उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़कर वापस जा रहा था। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे और अमन रात में ट्रैवल करने से काफी यूज्ड टू था। उसकी काफी ज्यादा ट्रैवलिंग टाइम रात का ही होता था। अब अमन ने उस फैमिली को आजमगढ़ छोड़ा था। शायद वो आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच की कोई जगह थी, और उस टाइम तक तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे भी नहीं बना हुआ था, तो लोगों को गोरखपुर जाने के लिए एक लॉन्ग रूट लेना पड़ता था। अब अमन के लिए वो जगह नई थी, तो अमन गाने वाने बजाते हुए जा रहा था अकेला। अंधेरी रात में अंधेरी सड़क में ड्राइव करता हुआ अमन एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी गाड़ी की लाइट सडनली ऑन ऑफ होने लगती है और गाड़ी भी काफी ज्यादा झटके खाने लगती है। एंड देन एकदम से अमन की गाड़ी बंद हो जाती है। अमन को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, गाड़ी एकदम से खराब हो गई क्या। वो बाहर उतर के गाड़ी को थोड़ा सा देखता है एंड देन फिर से जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लाइट्स भी ऑन हो जाती है। अब जैसी लाइट ऑफ हुई थी तो अमन को आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, लाइट्स ऑन हुई, तो उसे दूर तक अब दिखाई दे रहा था। और तब अमन देखता है कि दूर में रास्ते पर ही एक लड़की खड़ी है जो कि अमन की तरफ देखकर उससे लिफ्ट मांग रही है। अमन गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को उस लड़की के पास ले जाकर रोक देता है। अमन उस लड़की से पूछता है, मेम साहब कहाँ जाना है। वो लड़की बड़ी धीमी आवाज में बोलती है कि मुझे बस थोड़ा सा आगे ही जाना है, और ये बोलकर वो पीछे वाली सीट में बैठ जाती है। उस लड़की के कार में बैठते ही अमन को एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल आती है। वो कुछ कहता नहीं, बस एसी ऑफ करके विंडोज खोल देता है। अभी इन्हें चलते चलते मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। अमन रियर व्यू मिरर में उसे देखता है और कुछ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की अमन की बातों पर ध्यान ही नहीं देती, बस इग्नोर करके सिर्फ सामने देखी जा रही थी। अमन को थोड़ा अजीब लगा। वो सोचता है कि शायद लड़की को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, तो फिर अमन भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़की बस एक जगह बोलती है कि रोक दो। अब अमन भी गाड़ी को रोक देता है। अच्छा, जिस जगह पर ये लोग रुके थे वो पूरा जंगल नहीं था, एक ऐसा सोच लो कि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे थे, लेकिन दूर कहीं लाइट्स भी दिख रही थी, शायद कोई गांव था। अब अमन उस लड़की को जाते हुए देखता है। वो लड़की उसी गांव की तरफ चली जाती है, और जब एक समय के बाद वो दिखना बंद हो जाती है तो अमन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अभी अमन को मुश्किल से 5 मिनट हुए थे ड्राइव करते हुए, तभी वापस से उसकी गाड़ी में फिर से वैसा ही होने लग जाता है जैसा शुरू में हुआ था। हल्की सी आवाजें आती है, लाइट्स बंद हो जाती है, और फिर एक समय के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। फिर से अमन उतर के चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। वो वापस से गाड़ी स्टार्ट करता है और एक बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तभी ठीक वैसे ही जैसे हेडलाइट ऑन होती है, अमन को वो लड़की दिखाई देती है, वापस से वही सेम जेस्चर में लिफ्ट मांगते हुए। वो अमन को देख रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो अमन की भी धड़कनें एकदम से बंद सी हो जाती है कि अभी अभी जिसको मैं पीछे छोड़कर आया हूँ वो अचानक से इतनी आगे कैसे आ सकती है। अमन बस गाड़ी में बैठे बैठे उस लड़की को देखे जा रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पूरी बात को वो प्रोसेस कैसे करे। तभी वापस से वो लड़की अमन के पास आती है, उसका गेट खोलती है और उसकी पीछे वाली सीट में बैठ जाती है। इस समय पर अमन की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाज अमन तक आराम से आ रही थी। अमन उस लड़की को ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जैसे वो लड़की पीछे वाली सीट में बैठती है ना, फिर से वो सड़ी हुई बदबू पूरे गाड़ी में फैल जाती है। अमन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उस लड़की को कुछ नहीं कहता, वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और फिर एक समय ऐसा आता है जब अमन को भरोसा ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहा है। जिस जगह पर, जिस गांव पर अमन ने उस लड़की को पहले छोड़ा था, वो गांव वापस आ चुका था। अमन उस रूट पे गया नहीं था, उसने कोई यू टर्न नहीं लिया था, कुछ नहीं था, वो सीधा सीधा जा रहा था। बट अगेन से सेम वही गांव अमन के सामने था। उस जगह पर आते ही वो लड़की अमन को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और फिर उस गाड़ी से उतर जाती है। अमन कार में बैठा बस अपने अगल बगल देख रहा था।
वही गांव, वही घर, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ते तो एक ही है, तो आखिर वो सेम जगह कैसे आ सकता है। वो वापस से गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है और फिर उसके साथ वही होता है। 5 मिनट बाद गाड़ी का बंद होना, लाइट्स का फ्लिकर करना, बट इस बार अमन गाड़ी बंद होने के बाद उतरता नहीं है। वो गाड़ी में ही बैठा था और कुछ सेकंड बाद गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और एक बार फिर से उसके सामने वही मंजर होता है। अमन की हालत डर से खराब हो जाती है। अंधेरी रात, एक अनजान रास्ता, सेम लड़की, सेम गांव। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो कैसे इस पूरे लूप होल से बाहर निकले। उसने स्टीयरिंग व्हील इतना टाइटली पकड़ा था कि उसकी हथेलियों में से पसीने आ गए थे। वो लड़की वापस से अमन की गाड़ी के पास आती है। वो लड़की जैसे ही पीछे बैठती है, अमन तेजी से, उसके बोलने से पहले ही गाड़ी को बहुत तेजी से भगा देता है। अमन मानो कि एक लूप में फंस चुका था जहाँ उसके साथ चीजें 3-4 बार रिपीट हो रही थी। अब अमन गाड़ी चला रहा है कि तभी उसको साइड से एक साइकिल वाला जाते हुए दिखता है। उस साइकिल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी था। अमन खाली रास्ते में था, उसे अभी तक कोई और दिख नहीं रहा था, तो अचानक से उसे जब एक और इंसान दिखा तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी उम्मीद मिली। वो तुरंत गाड़ी से उतरता है, उस साइकिल के पीछे भागने लग जाता है, बार बार अंकल को पुकारते हुए कि अरे अरे सुनो चाचा, चाचा सुनो, चाचा ऐसे कर रहा है। लेकिन वो साइकिल वाला कुछ सुन ही नहीं रहा। अमन को लग रहा है शायद वो बूढ़े आदमी है तो उन्हें सुनने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। और इस पॉइंट पर अमन की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बता भी नहीं सकता। अमन ने देखा था कि वो जो साइकिल वाले बूढ़े आदमी थे उनके पैर ही नहीं थे। और अचानक से उसी समय पर अमन को स्ट्राइक करता है कि मैं गाड़ी इतनी स्पीड भगा रहा था तो ये साइकिल वाला मेरे बगल से कैसे गुजर सकता है, मुझे ओवरटेक कैसे कर सकता है। और तब अमन को समझ आता है कि यहाँ उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छलावा है। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गाड़ी की तरफ मुड़कर देखता है तो पीछे वाली सीट पर वो लड़की अभी भी बैठी हुई थी। सामने देखता है तो साइकिल वाले अंकल गायब हो चुके थे। वो इतने गंदी तरीके से फंस चुका था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। बट देन उसको दूर एक घर दिखाई देता है जिसकी लाइट अमन तक पहुंच रही थी। अमन जल्दी से उस घर के पास जाता है और नॉक करने लग जाता है। कुछ देर बाद एक औरत उस गेट को खोलती है। अमन जैसे उस औरत को देखता है वो बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है कि आंटी जी यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करते हुए, लेकिन वो औरत अमन को पूरी तरीके से अनदेखा कर देती है और फिर वो बाहर जाती है और बरामदे के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अमन को बहुत अजीब लगता है। पहली बात तो उस औरत ने अमन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि अमन बार बार आंटी से बात कर रहा था, उनके सामने खड़ा था, लिटरली उनके घर के बाहर खड़ा था। और दूसरी बात, इतनी रात को वो औरत बरामदे के ऊपर जाकर क्यों बैठेगी। अमन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है घर के अंदर, और वहां पर जो चीज अमन देखता है ना, उसके बाद अमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जो सब देख रहा है वो रियल है या फिर सपना है, वो कुछ असल में हो रहा है उसके साथ, या फिर सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन है, क्योंकि इतना सब कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अमन देखता है कि उस घर के अंदर वो साइकिल वाला आदमी, वो बूढ़ा आदमी और वो उसकी गाड़ी में पीछे बैठी हुई लड़की, दोनों उस घर के अंदर बैठे हुए थे और वो दोनों अमन को ही देख रहे थे। अमन चिल्लाते हुए वहां से भाग पड़ता है। उसका एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा पीक पे था कि अगर शायद उसे वो लड़की या वो बूढ़ा आदमी फिर से दिखते तो शायद अमन को वहां पे हार्ट अटैक भी आ सकता था, वो कोलैप्स भी कर सकता था। अमन भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी चीज में फंसता है और अमन को ऐसा लगता है जैसे कि उस लड़की ने अपने हाथ से अमन के पैर को पकड़ लिया हो। अमन इतना डर चुका था कि वो नीचे भी नहीं देख पाता और तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी बरामदे में पाता है। वो उठता है तो देखता है कि गाँव के 2-4 आदमी उसके अगल बगल बैठे थे। अमन को उठता देख वो पूछते हैं कि वो कैसे बेहोश हुआ था, तो अमन उन्हें रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर एक बूढ़ा आदमी बताता है कि वो तीनों इसी गांव के थे। काफी समय पहले गांव में आते वक्त एक कुआं पड़ता है, जिसमें रात के समय खेत से आते वक्त वो बूढ़ा आदमी उसी कुएं में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद उस बूढ़े आदमी की जो बेटी थी वो भी उसी खेत से रात को आ रही थी और एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया था। वो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था वो दारू के नशे में था और वो फुल स्पीड में आ रहा था। उसने उस लड़की को देखा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट थी ना कुछ था, सिर्फ ट्रैक्टर की छोटी सी लाइट्स थी जिससे आगे का दिखता था। और वो नशे में इतना धुत था कि उसने कुछ नहीं देखा और उस लड़की को वहीं पर कुचल दिया। पति के मरने के बाद बेटी की मौत से जो बूढ़ी माँ थी वो ये सदमा झेल ही नहीं पाई और फिर उसकी भी मौत हो गई। गाँव वालों का बताना था कि तभी से कई सारे गाँव वालों को वो तीनों लोग दिखते हैं और अगर कोई बाहर से यहाँ आ जाए तो उसके साथ कई बार ऐसा छलावा भी किया जाता है। उनका बताना है कि वो किसी को मारते नहीं है, हार्म नहीं करते, बस सुबह होने तक
बाहर वाले को छलावे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफ्यूज करके रखते हैं। अमन ये तीसरा इंसान था बाहर से आने वाला जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। अमन से पहले भी एक आदमी बाहर से आया था और उसको भी ये तीनों दिखे थे। इन तीनों ने उसके साथ भी छलावा करा था, लेकिन उस रात को एक शादी थी जिसकी वजह से गांव में बहुत सारे लोग जगे हुए थे और शादी का इतना पूरा मंडप वंडप था, लाइट्स वाइट्स थी, तो दूर से ही वो शादी की जगह दिख जाती थी। तो जो पहले जो आदमी आया था जिसके साथ छलावा हो रहा था वो तुरंत भागते हुए उस मंडप पे ही चला जाता है और इतने सारे लोग जब जगे हुए थे तो वो फिर उस आदमी को संभालते हैं। लेकिन अमन का केस अलग था। अमन के टाइम पर कोई भी नहीं था और इसीलिए अमन के साथ ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा हुई। इस रात के बाद अमन ने 2 चीजें बदल दी। पहले तो रात को ड्राइव करना, और गलती से उसे रात को कभी ड्राइव करना पड़ता भी था तो सिर्फ उन्हीं जगहों में करता था जहां से वो अच्छे से वाकिफ हो, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि इस बार जो उससे ड्राइव मांग रहा है वो इंसान है या फिर कोई छलावा।